आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th का विज्ञान। उसी का सबसे पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज से शुरू होगा। इसमें सारे पीडीएफ फाइल को हम समझाएंगे। जितने भी टॉपिक होते हैं इसमें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक आपको बताया जाएगा जो परीक्षा से डायरेक्टली संबंधित होगा। जो डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न होंगे। इसमें सारे टॉपिक बाय टॉपिक बनाए गए हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले आप ये जानिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए परिवर्तन जो होता है ना, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंज होना। तो परिवर्तन जो होता है ना दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रासायनिक। क्या होते हैं? रासायनिक। और दूसरा होता है क्या? भौतिक। क्या होते हैं? भौतिक। दूसरा होता है आपका भौतिक। तो पहले बात को समझिए, ये रासायनिक क्या परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो अंदर से बदलाव लाए, और भौतिक परिवर्तन जो सिर्फ बाहर से बदलाव लाए। ठीक है ना, ध्यान से समझिए बात को। क्या करें, रासायनिक परिवर्तन वैसा होता है जो पूरा अंदर से ही चेंज कर दे, पूरा उसके अंदर के स्ट्रक्चर को, उसके जो अणु परमाणु है उसको ही चेंज कर दें, या उसकी क्वालिटी को अंदर से ही चेंज कर दें। और भौतिक परिवर्तन उससे होता है जो उसको सिर्फ बाहर से परिवर्तन करें। जैसे आम है, ठीक है, आम में क्या है तो भैया पहले हरा कलर का था, अब पीला और लाल कलर का हो रहा है। तो आम में क्या हुआ है? भौतिक परिवर्तन हुआ। ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है हमको? भौतिक परिवर्तन हुआ। बट आप देखिए गौर से, इसमें दोनों परिवर्तन हो रहा है। एक तो इसका जो ऊपर का जो आवरण था हरा कलर का था, हरा कलर से क्या हो गया है? पीला कलर का हो रहा है। तो ये बाहर से दिख रहा है क्या कि भैया ये जो है ना बाहरी भौतिक परिवर्तन हो रहा है। और एक जब शुरू में जो छोटा था तो वो छोटा सा आम था, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा होते जा रहा है। और बड़ा हो चुका है आम। अब वो हरा से पीला हो रहा है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन हो रहा दिखाई दे रहा है कि पहले छोटा था, आकार बढ़ते 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 अब बड़ा आम हो गया। तो इसका भौतिक परिवर्तन हुआ ना। और इसका कलर हरा था तो अब पीला हो गया, तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। बट इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन भी तो हो रहा है। पहले आम खट्टा था। ज्यादातर आम जो होते हैं ना कच्चे में, कच्चा जो आम होता है वो खट्टा ही होता है। तो कच्चा था और खट्टा था, बट वो धीरे धीरे जब वो पक रहा है, पीला तरफ हो रहा है, तो मीठापन उसमें आती जा रही है। और पहले खुशबू नहीं आती थी, अब मीठापन के पकने पर खुशबू भी आ रही है। तो मतलब इसका क्या? रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है। मतलब आम का पकना, इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है और भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है। फिर भी हम इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि जब जब रासायनिक परिवर्तन होगा तब भौतिक परिवर्तन में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना। मगर भौतिक परिवर्तन हो तो कोई जो ही नहीं कि रासायनिक परिवर्तन हो भी। जैसे अब एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको। जैसे एक गेंद है जो पीला कलर की गेंद है। कौन कलर का गेंद है? वो पीला कलर का गेंद वो था। अब क्या हुआ? ये गेंद को हम क्या कर रहे हैं? गेंद उतना ही बड़ा है, उसी गेंद को क्या कर रहे हैं? अब हम उसको हरा कलर से रंग दे रहे हैं। ठीक है ना। अब उसको हम चलिए हरा कलर से रंग दे रहे हैं, चाहे लाल कलर से रंग दे रहे हैं। पीला को क्या कर रहे हैं? लाल कलर से रंग दिए। तो अब क्या हुआ? इसका गेंद में कोई अंदर परिवर्तन हुआ? बोलिए आप ही। सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ? उसका बाहर परिवर्तन हुआ है। पहले ये क्या था? पीला। अब क्या हो गया? ये लाल। तो ये क्या परिवर्तन हुआ? कौन सा परिवर्तन हुआ? इसका भौतिक परिवर्तन हुआ। गेंद था, गेंद पीला कलर का था, वो लाल रंग से रंग दिए, तब बाहरी परिवर्तन हुआ, अंदर थोड़ी ना कुछ परिवर्तन हो गया उसका। एक दीवार है जो पिंक कलर का है, उसमें हम क्या किए? कल के हमको कलर पसंद नहीं आ रहा तो इसको ब्लू कलर से पेंट करवा दिए, तो ब्लू हो गया। हरा कलर से पेंट करवा दिए, हरा हो गया। व्हाइट कलर से पेंट करवा दिए, व्हाइट हो गया। है ना। तो सिर्फ बाहर का परिवर्तन हो रहा है। ईंटा थोड़ी ना मजबूत हो जाएगा उसका। क्या ईंटा मजबूत हो जाएगा? ईंटा जो है अंदर का जो मटेरियल है वो सही है, बाहरी परिवर्तन सिर्फ हो गया है। जैसे मेरा कपड़ा अभी है, ये देख रहे हैं आप, एक कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं, हम जाए अंदर और फिर इसका बदल के दूसरा व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन लें, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। क्या क्या दिमाग वो चेंज हो गया है मेरा? है दिमाग चेंज हुआ? दिमाग तो जो था मेरा वही ना है। कपड़ा चेंज करने से दिमाग नहीं चेंज हुआ, कपड़ा चेंज किए हैं, शरीर का आवरण चेंज किए हैं। है ना। हेयर स्टाइल मेरा ऐसे है, बदल के ऐसे कर लेंगे, खड़ा कर लेंगे जेल लगा के, तो क्या मेरा बुद्धि बदल जाएगा?
अब हम दूसरे हो जाएंगे? नहीं, मेरा बाहरी परिवर्तन, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। आटा जो साने हुए हैं उसका आटा का लेई है, मतलब गेंद गोल बना हुआ है। आटा का जो गेंद बना हुआ है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, लोई बना के उसको क्या कर रहे हैं, उसको बेलन से बेल के उसको रोटी बना दिए। तो ये था गोल, अब बन गया क्या, चपाट, सपाट हो गया वो, है ना। गोल करके हम लोग बेल दिए उसको, रोटी बना दी उसको, तो क्या हुआ उसका भौतिक परिवर्तन। सिर्फ रासायनिक परिवर्तन थोड़ी ना हुआ है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन, सिर्फ और सिर्फ भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ है? बट जब उसी को तावा पर रख देते हैं और उस आटा को हम सेक कर रोटी बना देते हैं, पक जाता है रोटी, फूल जाता है रोटी, तो ये क्या परिवर्तन हुआ उसका? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब समझ रहे हैं ना, दूध से दही का जमना, दूध है, दूध में थोड़ा दही डाल दिए, दही बन गया, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध से पनीर का बनना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। समझ रहे हैं, खाना जो हम खाते हैं, खाना खा लिए तो पच गया, मल मूत्र बन गया, तो कौन सा परिवर्तन हुआ? वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ आ रही है? किसी कोई बच्चा है उसको मारे और नाक तोड़ दिए तो भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया उसका? भौतिक। पहले नाक था, अब नाक टेढ़ा हो गया, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। वो गोलमाल है ना, गोलमाल अगेन, उसमें अजय देवगन को क्या करता है, ऐसा अंगूठा दिखाइएगा तो अंगूठे पे जाकर तोड़ देता है, तो उसे क्या कर देता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं, क्या? भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? भौतिक परिवर्तन समझ में आया? भौतिक परिवर्तन बाहरी परिवर्तन हो गया, आंतरिक परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा आपको, दोनों में क्या अंतर है समझ में आ गया। अब बारीकी से समझिए क्या कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया से होता है वो। जैसे लोहा में जंग लगना, तो लोहा में जंग लग जाएगा तो क्या पुनः वैसे के लोहा बन सकता है जैसे पहले था? एक बार लोहा चमचमाता हुआ लोहा घर के लेकर आए आप, बारिश में छोड़ दिए, जंग लग गया, क्या कभी भी फिर आप चमचमा के वैसे कर सकते हैं? तो ना हम रगड़ रगड़ के साफ करके चमचमा देंगे, चमचमा दीजिएगा, हमारा उसका रंग, उसका वेट जो है ना हल्का हो जाएगा, क्योंकि जंग लग गया ना। तक आयरन पर लग जाएगा ऑक्सीजन, तो बनेगा, अभिक्रिया करके बनेगा आयरन ऑक्साइड, और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। क्या कहते हैं? जंग। अब जब लोहा में जंग लग गया है, जब उसको खखोड़िएगा रेग माल से, जो कागज आता है उससे रगड़ के आप उसका जंग छुड़ा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका वेट कम जाएगा, वजन कम जाएगा उसका। पहले था 1 किलो, अब हो गया 900 ग्राम, 100 ग्राम तो घट गया। पहले ऐसा कभी नहीं बन सकता। वो चमचमा दीजिएगा आप, रगड़ रगड़ के, बहादुर है, रगड़ रगड़ के चमका दीजिएगा, मगर फिर पहले वाला नहीं बन सकता। वो जंग बन गया। लोहा से जंग बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। और जान लीजिए, रासायनिक परिवर्तन में जो एक बार बन गया, पुनः उसी रूप में नहीं ला सकते, नहीं ला सकते आप। एक दूध है, 1 लीटर दूध है, कितना दूध है? 1 लीटर दूध है, उसको बाल्टी में रख दिए, बाल्टी ऐसा बन गया, गिलास में रख दिए, गिलास ऐसा बन गया, डब्बा में रख दिए, डब्बा ऐसा बन गया, है ना। कठौती में रख दिए, कठौती तो कटरा कलर का हो, कटरा जैसा हो गया। वो कठौती है ना, कठौती उसके जैसा हो गया, आकार बदल रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? बस उसी दूध में थोड़ा सा दही जमा दिए तो क्या हो गया उसका? अब दही से दूध बनाइए, बनेगा नहीं। कच्चा आम था, उसको आप कार्बाइड तोड़ के लाए, कार्बाइड रख के पका दिए, पक गया, अब उसको कच्चा करके दिखाइए, होगा? नहीं होगा। जो नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल नया पदार्थ। कच्चा रोटी और पक्का रोटी में अंतर है। कच्चा को पका सकते हैं, पक्का को कच्चा नहीं सकते। खाना को पचा सकते हैं, मगर उस पचा हुआ चीज को फिर खाना नहीं बना सकते। बात समझ आ रही है? ये सब रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पूरा चेंज नहीं होता, नया नया चीज बनता है। क्या होता है? नया ही चीज, नया, बिल्कुल नया चीज बन जाएगा। वो नहीं कर सकते उसको आप, फिर उसी रूप में नहीं ला सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए करा क्या, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक नए पदार्थ का, नहीं, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके, देखिए ध्यान से थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिए क्या करा। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके भिन्न गुण वाले या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसमें एक पदार्थ हो वह टूट के बहुत सारा पदार्थ बन जाए नया नया, चाहे एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों गैस मिला, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, इसको एग्जांपल पे ध्यान दीजिए आप। हाइड्रोजन गैस है H2, H2 गैस है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O, H2 प्लस O2, अभिक्रिया करने पे क्या बनेगा, H2O। अब इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, बैलेंस करने आता है ना हम लोग को, बैलेंस कर लेंगे। वो बैलेंस नहीं करने आता आप लोगों को, तो सीखना बाकी है अभी। बैलेंस कैसे करेंगे बोलिए, चलिए आप फिलहाल में ही जान लीजिए कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, H2O। समझ में आया? ओके सर इसको दूसरे को लीजिए, इसका ये को लीजिए, ऐसा नहीं, बाद में बताएंगे कैसे कैसे होता है वो हम कर लेंगे, ठीक है ना। वो बात की बात है, इसमें हम लगा देंगे दो, तो दो हाइड्रोजन हो गया, दो एक ऑक्सीजन हो गया, दो हो गया, दो चार हो गया, तो चार इधर लगा देंगे, हो जाएगा, हो गया। ये तो अलग बात है, कैसे बैलेंस करते बता देंगे, उसको भी हम लोग सीखना है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करें। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है तो क्या बना है, जल बना है। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और दोनों मिला तो क्या बन गया, जल। जल क्या है, द्रव है, क्या है, गैस, और गैस मिला तो द्रव बना है। नया पदार्थ बना कि नहीं बना है? हाँ, आप कहिएगा सर क्या इस जल से फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, मगर इसका विधि बहुत प्रोसेस थोड़ा सा जटिल होता है। रासायनिक प्रक्रिया से जो बनने वाला चीज होता है ना, उसको अगर आप उसी रूप में लाना चाहते हैं तो जटिल प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी विधि। क्या कहते हैं, जल को भी तोड़ सकते हैं पुनः आप, परंतु उसके लिए लगाना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा उसमें, उसको कहते हैं विद्युत अपघटनी विधि। जो भी आपको पढ़ना है वो भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल में आप जानेंगे नए पदार्थ बनते हैं। और भी देखिए, जैसे कि कॉपर से अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना, तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, जैसे हो गया CuSO4, CuSO4 अभिक्रिया करेगा किसे, CO अभिक्रिया करेगा Fe से। क्या करेगा, Fe से, तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। क्या बनेगा, Cu, ठीक है ना। तो ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, ये दोनों चीज बनाया। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया तो हम जान गए कि क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला गुण है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कई प्रकार के गैसों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो कई तरह का गैस भी बनता है उसमें। जैसे ये लड़का, रे तू पानी लेने आया कि बतियाने आया रे, चापाकल चलाता है कि मुंह चलाता है, कितना समझा दिए मैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कई प्रकार के गैसों का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहां पे था CuSO4, ये सॉलिड बनेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं जल से। किसे, जल से, H2O से अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया करने पर, जो कहते हैं अभिक्रिया करने पर, ठीक है ना, अभिक्रिया करने पे क्या बनता है, तो बनता है क्या, CuOH, CaOH, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, गैस रिलीज होगा। क्या होगा, गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। मतलब क्या, जब कॉपर ऑक्साइड में से जल का अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, गैस मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस मुक्त हो रहा है।
तो इससे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, गैस का निर्माण होता है। समझ में आ गया। और क्या गुण होता है देखिए रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी ऐसे ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन से अलग होता है, जिससे अवक्षेप कहते हैं। वही अवक्षेप वाला जो अभिक्रिया था CuSO4 वाला, जैसे था CuSO4 कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कर रहा है कथी से, Fe से। अभिक्रिया करने के बाद आता है फेरस FeSO4 प्लस ACU। तो Cu जो होता है ना, Cu वो किसी से मिलता नहीं, जल में नहीं घुलता, इसको कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप। अब थोड़ा जटिल लग रहा होगा, घबराइए नहीं, सब कुछ बताने जा रहे हैं, लाइन से समझते जाइए। खाली आप पूरा अंत तक समझते जाइए ना, आपको एक भी चीज समझ में ऐसा नहीं होगा नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा शुरू में हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये सब लग रहा हो क्या लिखा रहा है, सब समझ में आ जाएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, अवक्षेप। अवक्षेप उसे कहते हैं जो पानी में ना घुले, जो पानी में ना घुला हो, जो विलयन में ना घुला हो, जो विलयन में ना घुला हो, ना घुला हो, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप। उसे अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप, हाँ में घुला नहीं, ना घुला हो, ना घुले, जो विलयन में ना घुले, जो पानी में ना घुले, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो इस तरह से अवक्षेप भी बनता है उसमें। और क्या गुण होते हैं उसका देखिए जरा, उसका गुण नंबर 3 देखिए क्या है। अगला गुण क्या कर रहा है इसका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है। छूट गया, हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो पदार्थ का रंग भी बदलता है। जैसे देखिए ना, आम हरा कलर का था, अब पक गया तो क्या हो गया, पीला कलर का हो गया, तो रंग बदला कि नहीं बदला। रोटी आपका जो आटा था, आटा का कलर अलग है, रोटी का कलर अलग होता है कि नहीं होता है, होता है ना। क्यों, क्योंकि वो अलग हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, अलग हो गया, उसका रंग भी बदल सकता है, नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग भी बदलेगा आपका, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में भी बदलाव होता है, ताप बढ़ता घटता है। जैसे चूना को देखें, चूना जो घर से घर पोतते हैं उसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं, CuO। क्या, हाँ कॉपर ऑक्साइड नहीं कहते, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं उसको, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जो चूना लाते हैं ना बोरा में, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें हम लोग डाल देते हैं पानी। क्या डालते हैं, पानी, तो H2O डालते हैं। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में, जैसे उस चूना में हम पानी डालते हैं, उसमें हाथ लगा के देखिएगा, आग जैसा गर्मी होगा एकदम। देखें आप लोग, नहीं देखें। अगर आप किसी स्टील उटील के बर्तन में रख दीजिएगा तो बर्तन खराब कर देगा आपको। एल्युमिनियम के बर्तन में रखिएगा तो पूरा खराबे कर देगा एकदम, पूरा एकदम गला देगा वो, इतनी गर्मी होती है। उसको नादी उदी में लोग रखते हैं, नादी उदी सीमेंट का होता है, उसमें रख देता है लोग, उसमें चूना को घोरता है। तो चूना में जब हम, ये चूना है, क्या है, चूना, चूना में क्या मिला देते हैं, पोचारा करने वाला चूना है, जो कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं, पानी को मिला देते हैं, H2O माने पानी मिलाते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ बनता है क्या, क्या बनता है बोलिए, हाँ H2, हाइड्रोजन गैस निकलता है, और प्लस में उष्मा बनता है। क्या बनता है, उष्मा। बहुत ज्यादा गर्मी भी निकलती रहती है वहां से, अभिक्रिया में बहुत ज्यादा गर्मी भी निकलती रहती है उसमें। तो जब यह अभिक्रिया होता है, जब कॉपर ऑक्साइड में जल को मिलाते हैं, चूना में जब हम पानी रखते हैं, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जो दूधिया कलर का होता है, दूधिया का दूध लेकर बन जाता है वो, हाँ। और बनता है हाइड्रोजन गैस, उसमें से गैस निकलता है, तो खड़ा होइएगा तो हाइड्रोजन गैस सूंघाएगा आपको, तो गैस सूंघिएगा नहीं, उससे बेहोश हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा गैस उसका नहीं लीजिएगा ना, हाइड्रोजन गैस हो। उसके बाद हाइड्रोजन गैस है, प्लस में क्या होगा, उष्मा। उसमें हाथ नहीं लगाइएगा, चूना को रखे इसके हाथे नहीं घोरिएगा, तो गर्मी होगा, गर्मी से आपको गर्म से पूरा ताप बढ़ जाएगा आपका, तो वहाँ पे ताप भी बढ़ जाता है। अब देखिए कोई बर्तन में रख के चूना रख के देखिएगा, पूरा तब बर्तन एकदम गर्म हो जाएगा, आग जैसा गर्म हो जाएगा। क्या जो रखे होंगे देखे होंगे, है ना। तो ये बात को समझ लीजिए, चूना में कभी कभी रासायनिक परिवर्तन जो होता है तो उसमें ताप भी बदलता है। समझ में आ गया कि नहीं आया। अगला है
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की अवस्था में भी बदलाव होता है। क्या होता है? जैसे पानी है, पानी को हम लो टेम्परेचर पर रख दिए, 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे रखेंगे तो क्या होगा? वो बर्फ बनेगा। तो बर्फ बनेगा तो पहले था द्रव अवस्था में, अब कौन अवस्था में आ गया? ठोस अवस्था में आ गया। जब उसी बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वो पानी बनेगा, द्रव बनेगा। अगर वो द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, बनेगा ना। बर्फ को गर्म किया था पानी बनेगा पहले, फिर पानी गर्म होगा तो फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तब वो बनना शुरू होगा, वो खोल के तब भाप बनना शुरू होगा। पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है ना, तब वो भाप बनता है, उससे पहले नहीं बनेगा। पानी कितना गर्म होना चाहिए? 100। पानी का जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। ये सब क्या परिवर्तन हो रहा है? हाँ, ये सब क्या परिवर्तन हो रहा है बोलिए? पानी कभी बर्फ बन रहा है, पानी कभी भाप बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। अवस्था का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? नहीं हुआ? दूध देखें, अगर दूध सोकर दूध को जमा के अगर कोहिया में जमाया गया दही बन जाता तो दूध क्या है? द्रव अवस्था। और दही क्या होता है? ठोस अवस्था। होता है कि नहीं होता है? तो अवस्था में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कच्चा आम को दबाते हैं, दबता है? पका हुआ आम को दबाते दब जाता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, तो उसका अवस्था में कुछ बदलाव होता है, उसका अवस्था में भी बदलाव होता है। तो समझ में आ रहा है ना? रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवस्था में भी बदलाव होगा। तो बारीकी से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम इजीली समझ में आएगा आपको। अगला टॉपिक क्या देखिए कि ये सब होता है क्या? ये सब गुण है, रासायनिक परिवर्तन होगा तो ये सब होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पे मुद्दा आती है बहुत, यहाँ से बच्चे समझना शुरू करते हैं कि भैया क्या है रासायनिक समीकरण, क्या होता है। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उसको हम लोग शब्द में लिख देते हैं। जैसे हम एक चीज लिख रहे हैं, जैसे देखिएगा यहां पे लिख रहे हैं क्या? जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं ध्यान से समझिएगा। अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ध्यान देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है? हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा, जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए नहीं होता है। हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन, क्या ना ऑक्सीजन नहीं ना, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है। साथ ही ऊष्मा भी निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा भी। ध्यान से समझिए, अभी क्या समझाना चाह रहे हैं। इतना बात बोले, आप बताइए इसको लिखने में समय लगा कि नहीं लगा? लगा है। तो वैज्ञानिक लोग ऐसे लिख ली सबको समझाएगा, इतना बोलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनता है, और हाइड्रोजन गैस भी बनता है, जो हाइड्रोजन गैस बन के मुक्त हो जाता है, और साथ में ऊष्मा भी निकलता है। इतना बात नहीं बोलेगा वो कहेगा भैया हमको कुछ ऐसा तरीका बताओ कि शॉर्टकट में समझा दे सबको, हम लोग शॉर्टकट में समझ ले।
तो ये शॉर्टकट बनाया इसका कि भाई इतना बात ना बोल के हम शॉर्टकट में कैसे कहेंगे। तो शॉर्टकट में कहा था, तो शुरू में क्या किया, एक आदमी ने तरीका अपनाया कि शॉर्टकट में क्या करें, तो हम ऐसे कर लेते हैं शॉर्टकट में भैया, कि ऐसा करते हैं ना कि तुम जो बोले हो ना इसको हम ऐसे लिख देते हैं। जरा ध्यान से समझना, क्या तुम जो लिखे हो ना उसी को हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड लिख लो। क्या लिख लो, देखो शब्द में कैसे लिख लो, शब्द में तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड लिख लो, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड। और जो तू कहते हो और जल के साथ क्या करते हो, लिखो यहाँ प्लस जल, क्या जल। अभिक्रिया करने पर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको अभिक्रिया करने पर या कराने पर तुम ऐसे दे दो तीर का निशान। क्या दे दो, तीर का निशान। क्या दे दोगे, तीर का निशान। लिख दो, क्या क्या लिख दोगे, बोलो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हाइड्रा ऑक्साइड प्लस प्लस हाइड्रोजन। जगह इधर नहीं है, ये लिख रहे हैं हाइड्रोजन। अब प्लस में कथी निकल रहा है, उष्मा। क्या उष्मा के लिखने की जगह नहीं है, यहाँ लिख देते, चलिए उष्मा, उष्मा। तो कहा भैया इसमें भी तो जगह लग रहा है ना। तो कहा कि हम तो रसायन शास्त्री हैं, हमको तो हम वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो क्यों नहीं इसका कोड वर्क जो हम लोग यूज करते थे, जो हम लोग अणुओं का अणुसूत्र लिखना सीखे थे नौमा में, क्यों ना उसका उपयोग कर ले। नौमा में उपयोग हम लोग किए थे ना अणुसूत्र। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लिखना सीखे थे कि नहीं सीखे थे, बताइए, सीखे थे ना, नहीं सीखे थे, सीखे में नौमा में कहा, अरे नौमा में सीखे थे। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, तो कैल्शियम को लिखते हैं Ca। क्या लिखते हैं, तो कहा भैया कि Ca लिख दीजिए इसको। कैल्शियम को लिखिए क्या, Ca, क्या CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ई नौमा में लिखना सीखते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कैसे लिखते हैं, नौमा में सीखे थे हम लोग, और इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। प्लस में क्या है, जल, क्या है जल, H2O। अभिक्रिया करने पर तो ऐसे दे दो, थोड़ा सा जगह कम लग रहा है तो हम नीचे लिख रहे हैं, तो उधर जगह तक ले लिया है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, बोलिए फिर से, CaO। जल को क्या लिख देंगे हम लोग, H2O। और इसको क्या करेंगे, अभिक्रिया करने पर। हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं हम लोग, तो कैल्शियम लिखते हैं हाइड्रोक्साइड को CaOH, हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं, ये भी नया पढ़ना था। इस प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को क्या लिखते हैं, H2। और गैस है तो मुक्त होता है तो उसको लिख देते हैं ऐसे ऊपर की निशान, बाहर निकल रहा है, ऊपर बड़े निकल रहा है। अब प्लस में उष्मा, उष्मा को हम लोग लिख देते हैं, क्या क्या लिख देते हैं, उष्मा को ही लिखते हैं, उष्मा ही लिख देते हैं, उष्मा। उसको बाद में लिख देते हैं, इस उष्मा को बाद में लिखने का तरीका होता है डेल्टा H, हीट। उसको भी लिखते हैं आगे चल के, बट अभी उष्मा ही समझिए, क्या समझिए, उष्मा। थोड़ी उसको बाद में उष्मा निकलती है, बस समझ लीजिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कहा कि भैया कि ये वाला अच्छा, आप बताइए कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। इस शब्द में समीकरण हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, उसी का संकेत में, क्या हो गया, संकेत में। समझ में आ गया कि नहीं आया, आए? अब संकेत में बनाया, देखिए अब आप गौर से देखिए, जरा गौर से सब। तो पहले कैसा था देखिए, पहले था ऐसा, इतना लंबा चौड़ा कहानी कहिए, फिर कहा कि इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं कहा कि आप एक लाइन में ऐसा लिख दीजिए, फिर इसमें कहना भैया ऐसे भी ठीक नहीं है, ऐसे लिखो शॉर्ट में एकदम। तो कहा नहीं भैया इसमें तो लिख रहा है, मगर सब जानकारी तो नहीं दे रहा है हमको, सब जानकारी दो। तो जानकारी कहीं दे हम, तो बताओ तो ये कथी है, ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये कथी है, द्रव है कि गैस है। H2O लिखते हो तो H2O मतलब कथी होता है बताओ, H2O तो बर्फो होता है, बर्फ का रासायनिक सूत्र भी, अणुसूत्र भी यही होता है, बर्फ। बर्फ का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। अच्छा, जल का क्या होता है, पानी का क्या होता है, पानी का H2O होता है, पानी का भी H2O होता है। और भाप जो बन गया उसको क्या कहते हैं, H2O। तो हमको कैसे पता चला कि भैया कौन कथी है, बोलो, पता चलेगा,
भाप, भाप, हाँ। अब आप बताइए, भाप नहीं होता, भाप होता है, भाप ना। अब आप बताइए कौन, आपको H2O लिख देखने पता चलेगा कौन H2O है? तब क्या करना पड़ेगा बताइए? तो कहा कि हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। बर्फ क्या है? ठोस है। ठोस को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ठोस को क्या कहते हैं? ठोस को कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड कहते हैं ना। तो तुम इसके H2O के बारे में लिख दो S ब्रैकेट में, हो गया। अब तुम समझ जाओ कि बर्फ है, कथी है? H2O माने कथी? H2O माने पानी, जल। और जल कथी है? सॉलिड है। जब जल सॉलिड होगा तो क्या होगा? आया समझ में? अब यहां पे पानी है, तो पानी है तो पानी क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड को क्या करो? L लगा दो। L से लिक्विड तो L लिख दो, जल है ये। भाप का क्या होता है? गैस। ये गैस है, तो क्या लिख दो यहाँ पे? G लिख दो। G माने गैस। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। दिमाग लगाया इस कि भैया इस तरह से करेंगे तो तुमको हम बिना कहले ही बता दिए कि बर्फ है। इसका मतलब तो समझ लो कि बर्फ है, इसका मतलब तो समझ लो कि भैया पानी है, इसका मतलब समझ लो कि तुम भाप है ना। तो इस सबको भी यहाँ पे लगाया, जिसको कहते हैं संकेत द्वारा सब कुछ समझाना। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं आ रहा है? बताइए, बोलिए। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि थोड़ा सा इसको और इंफॉर्मेटिव बना दिया जाए, ऐसा चीज जो लोगों को ज्यादा जानकारी मिले कि क्या है। तो इसने क्या किया, इसको अब नया तरीका से लिख रहा है। क्या लिख रहा है? CU। अब देखिए हम इसको लाल कलर कर देते हैं। अब ऐसा लोग बनाया, इसको क्या बनाया? CuO सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। सॉलिड को हम लोग बाद में लिखे, चलिए जा। CuO नहीं है, गरीब CaO है। ये क्या है? H2O है। फिर अभी क्रिया करने पर क्या बनाना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसने क्या कहा कि इसको जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे Cu के बगल में लिख देते हैं सॉलिड। क्या लिख देते हैं? सॉलिड। क्या ही बताइए आप? ठोस है कि तरह गैस है? ठोस है ना। ये इसके बारे में लिखते हैं L। क्या है? माने क्या है? द्रव है। E क्या है? तो E बन जाता है घोल। घोल बनता है एक्वस। घोल को कहा जाता है एक्वस। AQ। क्या? AQ माना होता है एक्वस। एक्वस माना होता है घोल। क्या होता है? घोल। घोल को कहते हैं विलियन। क्या कहते हैं? विलियन। जैसे नींबू पानी को घोलते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है ना। तब कहते हैं नींबू पानी का घोल है, पी जाओ। नींबू पानी नमक चीनी रखा हुआ घोल है, पी जाओ। घोल को हम लोग कहते हैं विज्ञान में विलियन। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, विलेन नहीं। विलियन माने क्या होता है? घोल। विलियन माने क्या होता है? घोल। तो ये घोल बनता है, तो इसको कहते हैं एक्वस। क्या कहते हैं? AQ। क्या कहते हैं? AQ रख दिया बगल में। अब जगह नहीं है, थोड़ा सा हम जगह देकर बनाते हैं। यहाँ पे जगह देकर पहले बनाते हैं। OH प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को थोड़ा साइड में लिख देते हैं। हाँ, अब यहाँ लिखते हैं, बोले क्या लिखते हैं यहाँ पे? AQ। हाइड्रोजन क्या बन रहा है? हाइड्रोजन जो बन रहा है क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्या बन रहा है? बोलिए, क्या बन रहा है? वो गैस है। क्या है? लिख देते जी। अब आपको जानकारी ज्यादा, ऐसी ज्यादा जानकारी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या इसमें जानकारी मिल रहा था वो सब? अब आप ये देखिए तो समझ आइएगा क्या लिखा हुआ है। घबराइएगा नहीं ना कि क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्वस। क्या? एक्वस। ये गैस। एस माने सॉलिड। सॉलिड माने क्या? हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये बिलियन। क्या? बिलियन माने क्या? घोल। बिलियन समझ, बिलियन ही बोलिएगा, घोल नहीं बोलिएगा। घोल समझने के लिए बताए हैं। विज्ञान में घोल नहीं लिखा रहेगा, बिलियन लिखा रहेगा। और जी माने क्या होता है? तो दिक्कत समझ में आ गया आपको? क्या है, क्या है, कैसे है? ओके। अब बात आती है कि इसमें, इसको थोड़ा सा हम बताते हैं। तो भैया इसमें उष्मा भी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर मुक्त हो रहा है। तो क्या, रुक जाओ, हम कुछ तीर का निशान बना दे देते तुमको, ताकि तुम तीर के निशान से बताना उसको। और इसके बारे में लगा दिया ऐसे ऊपर बड़े कि गैस निकल रहा है। क्या हो रहा है? गैस निकल रहा है। आप प्लस में उष्मा लिख दो। उष्मा। उष्मा मतलब एनर्जी भी बढ़, गर्मी भी आ रही है।
तो ये सब इंफॉर्मेटिव बनाया गया इसको, तो इसको कहेगा रासायनिक समीकरण। आप समझ में आ गया क्या रासायनिक समीकरण होता है? तो क्या था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अब इसको परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, यहाँ पे क्या होगा, पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त में शॉर्टकट में बताना ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। आया समझ में? रासायनिक समीकरण समझ में आया? अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण में कौन कौन से चीजें हैं। तो देखिए आप बात को पकड़िए, यहाँ पे अब आप समझने लायक हो चुके हैं। इसमें जो ये है ना, ये वाला देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं अभिक्रिया करने पर। क्या पढ़ते हैं इसको? क्या पढ़ेंगे इसको? अभिक्रिया, बोलिए फिर से, अभिक्रिया करने पर। ये तीर नहीं पढ़ना इसको तीर नहीं पढ़ना, इसको कहना कि अभिक्रिया करने पर, पढ़ना ये और लिखना ऐसे तीर। जब हम बोलेंगे कि Cu प्लस H2O अभिक्रिया करने पर, तो लिखना CuO प्लस H2O अभिक्रिया करने पर। आ समझ में? तो ये हो गया, बात समझ में आ गई? तो जो तीर है ना, तीर दो भाग में बट गया, तीर से पहले वाला चीज और तीर के बाद वाला चीज। तीर का जो पहले वाला चीज है उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अब आप बताइए कि इसमें कौन कौन सा अभिकारक है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है? ये ले रहा है और ये ले रहा है, दो चीज ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग, तो ये अभिकारक है। तो आपसे पूछेगा इसमें, इस समीकरण में कौन अभिकारक है? तो बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या है ये? अभिकारक। तीर का निशान क्या है? और जो बनता है ना, जो बन के जो प्रोडक्ट बन जाता है ना, उसको कहते हैं क्या हम लोग? उत्पाद। क्या कहते हैं उसको? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या बना है? उत्पाद क्या हुआ है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वाला। और रिएक्शन करने के बाद बनता है क्या? प्रोडक्ट। क्या बनता है? रिएक्टेंट रिएक्शन करता है तो बनाता है प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो क्या? अभिकारक अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या? उत्पाद। अभिकारक क्या करता है? अभिकारक क्या करता है? अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? फिर से याद कीजिए, अभिकारक क्या करता है? तो क्या बनाता है? समझ में आ गया? तो तीर के निशान के बाएं वाला को क्या कहते हैं? और जो दाएं तरफ बनता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो अभिकारक को हमेशा तीर जो है ना, तीर के पूंछ की तरफ रखा जाता है अभिकारक, और तीर का जो नोक है ना उसको रखा जाता है उत्पाद। तो याद रहेगा ना? इस बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि अभिकारक जो होता है, अभिकारक चाहे जड़ गो हो, एगो हो, चाहे दू गो हो, चाहे तीन गो हो, अभिक्रिया करने के बाद बनाएगा उत्पाद। क्या बनाएगा? उत्पाद। अभी हो सकता है अकेले टूट के बनाया हो 2-3 गो, या 2-3 गो जुट के बनाया होगा एगो, या 2 गो जुट के 2 गो बनाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। मगर जो भी तीर के इधर कार्य होगा उसको अभिकारक कहेंगे, जो तीर को उधर होगा क्या कहेंगे? उत्पाद। कोई दिक्कत? चलिए, अब अभिकारक उत्पाद भी समझ में आपको आ गया है। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण को नियम क्या है लिखने का। तो नियम भी आपको बता दिए, कि अभिकारक को तीर के बाईं ओर नहीं क्या, बाईं ओर, यहां पे आकार छूट गया, बाईं ओर लिखते हैं। कहां लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। लिखे कि नहीं लिखे? देखो बाईं ओर लिखे कि नहीं लिखे हैं? बाया ये ना बाया है, क्या है? तो बाईं ओर लिखे कि नहीं लिखे हैं? लेफ्ट में लिखे हैं। और क्या नियम? दूसरा नंबर नियम क्या कर रहा है कि अभिकारक को उत्पाद के बीच में तीर का निशान देते हैं। क्या देते हैं? दिया है कि नहीं दिया? देखिए तीर का निशान दिया है। चलिए, वो भी हो गया। अगला तीसरा नंबर नियम, सभी उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
अब 2 और 3 का उत्पाद होगा तो प्लस लगा लगा के लिखेंगे। क्या लगा के लिखेंगे? प्लस। एक उत्पाद बना प्लस, फिर दूसरे का उत्पाद बना प्लस, फिर दूसरे का, समझ रहे हैं ना बात को? जितना भी उत्पाद होगा सबको क्या लगा के लिखेंगे? प्लस प्लस। यानी कि जितना भी अभिकारक होगा सबको लगा लगा के लिखेंगे प्लस प्लस। तो देखा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सब कुछ समझ में आनी चाहिए तभी जाकर ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण समझ गए सर जी हम। रासायनिक समीकरण में क्या होता है अभिकारक, क्या होता है उत्पाद, वो भी समझ गए। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं वो भी लिख के आपको दिखा दिए, नहीं दिखाए हैं? दिखाए कि नहीं दिखाए हैं? रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं आपको अभी जस्ट लिख के दिखाए बुआ। देखिए ये सब रासायनिक समीकरण तो लिखे हुए हैं। ये सब क्या लिखे हुए हैं देखिए जरा गौर से इसको। ये सब क्या लिख लिख दिखाए हैं आपको, देखिए ये सब लिख लिख के दिखाए ना। ये था, देखिए फिर समझिए, ये इसको कहते हैं लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। भाषा में क्या कहते हैं? भाषा में बोले हैं इसको। इसको भाषा में जो हम बोले हैं इतना बात को भाषा में बोले हैं, तो उसी बात को हम लोग क्या किए हैं? इसको शब्द में लिखे हैं। क्या किए हैं? लिखे हैं। और इसी को शब्द को क्या किए हैं हम लोग कि फिर संकेत में लिखे हैं। क्या किए हैं? संकेत में समीकरण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? समीकरण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? समीकरण लिख दिए। क्या लिख दिए? ये हो गया समीकरण। ऐसे समीकरण को थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाने के लिए ऐसा लिखे हैं। चारों चीज तो हुई ना है। पहले आप भाषा में बोले हैं, फिर शब्द में लिखे हैं, फिर वो समीकरण बनाए हैं, फिर समीकरण को क्या कर दिए आप थोड़ा सा और नॉलेजेबल बनाने के लिए सॉलिड, गैस, एक्वा सब लिखे हैं। लिखे? अब बात आती है कि समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक असंतुलित, दूसरा संतुलित। अब ऐसा संतुलित पहले लिखा है, मतलब हमको पहले पढ़ाएंगे असंतुलित। क्या पढ़ाएंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों की परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या जो इसमें भाग लिया है उसका उसमें, जैसे एल्युमिनियम भाग लिया तो एल्युमिनियम बराबर नहीं है, इधर 2 गो इधर 3 गो है, तो कहते हैं असंतुलित है। क्या है? असंतुलित। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? असंतुलित को क्या बोलते हैं? नॉन बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है ये। बैलेंस्ड कहते हैं संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या उत्पादों की परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। अब क्या होता है आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। और आपको यह भी बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये भी देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए आप देखने के लिए तैयार हो जाइए कैसे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है रासायनिक समीकरण। ओके, अब हम लोग इधर लिख लिख के आपको समझाएंगे आपको। ओके, तो संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग जानने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इतना आसान है कि कोई भी बच्चा इसको आसानी से थोड़ा सा ध्यान देके समझ सकता है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको आना जरूरी है। वो क्या है? इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली ट्रायल मेथड से बना रहे हैं। मतलब क्या? अनुमान विधि से बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं पहले देखिए, इसमें कौन कौन से तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। देखिए, एक है अभिकारक, जो तीर के बाईं ओर होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और तीर के जो दाईं ओर होता है उसे कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या देखिए, परमाणु कौन कौन भाग लिया है। तो कौन कौन परमाणु भाग लिया है? यहाँ पे सोडियम भाग लिया है, तो पहले अभिकारक लिख लेते हैं। अभिकारक कौन कौन है इसका देखिए, तो लिखिए अभिकारक। क्या? अभिकारक। अभिकारक कौन कौन सा अभिकारक है? तो अभिकारक इसमें है सोडियम। क्या है? सोडियम। और क्या है? ऑक्सीजन। और क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखाइए क्या? सल्फर। क्या है? सल्फर। और ऑक्सीजन लिखाइएगा। ये 4 गो है, एगो सोडियम है, एगो ऑक्सीजन है, एगो हाइड्रोजन है। फिर वही हाइड्रोजन है, सोडियम क्या है? सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो ये सब तो आपको आता है ना, पढ़े है ना?
7वां में पढ़े, 8वां में पढ़े ना, पढ़े हाइड्रोजन H हीलियम, ये सब पढ़े ना, हाइड्रोजन हीलियम। नहीं पढ़े तो याद करना पड़ेगा सब कॉमन सूत्र। सभी परमाणुओं को आपको बोले थे ना 20 तक, 25 तक, 30 तक याद करना पड़ेगा, वही याद करना पड़ता है सबका। तो आपको परमाणु संख्या के भी याद होना चाहिए। सोडियम का 11 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 16 होता है, याद है ना? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, है ना? बचपन का जो पढ़े थे ना, मैट्रिक में काम आएगा, मैट्रिक में काम आएगा, तो कहाँ काम आएगा? यहीं पे काम आएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए सोडियम एक्चुअली कै गो है, सोडियम यहाँ पे कै गो है, इसमें सोडियम एगो है। ऑक्सीजन कै गो है? तो ऑक्सीजन एके गो है। हाइड्रोजन कै गो? हाइड्रोजन एगो यहाँ पर है और 2 गो यहाँ पर, कै गो हुआ? 3 गो। सल्फर कै गो है? सल्फर देख लेते हैं, सल्फर कै गो है? सल्फर 1। तो ऑक्सीजन कै गो है? एगो यहाँ पर था, 4 गो यहाँ पर था, कै गो हो गया? 5 गो हो गया। ये सब हो गया, समझ में आ गया? इधर कै गो सोडियम है, कै गो ऑक्सीजन लिख लिए। अब उत्पाद में देखिए, क्या उत्पाद में आप देखिए वही चीज, उत्पाद में भी वही चीज सब होगा, क्या? सोडियम होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा और सल्फर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिएगा, क्योंकि जो चीज रखिएगा वही ना बनेगा। अब खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल, काजू, किशमिश, बादाम रखे हैं, तो दूध बनने का, दूध में खीर बनने के बाद खीर में क्या होगा? वही होगा, चावल होगा, दूध होगा, काजू, किशमिश, बादाम होगा, चीनी, ये ना होगा। जो चीज़ आप रखिएगा बनाने के लिए अभिकारक में, उत्पाद में वही चीज़ बना होगा। वही में थोड़ी ना आप काजू किशमिश नहीं डालिएगा, काजू किशमिश आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। खीर में जो चीज़ डालिएगा वही ना रहेगा। उसी प्रकार से जो अभिकारक भाग लिया वही ना इधर बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम है, ये क्या? सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, और कुछ है नहीं। आप सबको यहाँ लिख दिए। आप देखिए सोडियम का है वो यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का है, देखिए तो ऑक्सीजन 4 गो है, एगो 5 गो। हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन देखिए क्या है? 2 गो। और सल्फर का है यहाँ पे 1 गो है यहाँ पे। अब आप देखिए कि क्या सोडियम बराबर है? नहीं, सोडियम बराबर नहीं है। क्या ऑक्सीजन बराबर है? हाँ, तो ऑक्सीजन बराबर है। चलो ये दोनों बराबर हो गया बेचारा, ये दोनों बराबर नहीं था। हाइड्रोजन बराबर है? ये भी बराबर नहीं है, इधर 3 गो है या 2 गो है। सल्फर इधर बराबर है? सल्फर बराबर है बेचारा, मतलब 2 गो बराबर है, 2 गो बराबर नहीं है। 1 को बराबर नहीं हुआ तो असंतुलित हो गया। क्या हो गया? तो दोनों को करना पड़ेगा संतुलित। क्या करना पड़ेगा हमको? बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम देखें क्या कि सोडियम 1 गो है, वहां पे हमको चाहिए 2 गो, दोनों को बराबर करना है 2 2। तो 2 करना है ना, तो इधर हम 2 लगा देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप 2 लगाइएगा ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गौर से, यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2, तो 2 लगाए ना, तो सोडियम हो गया 2 गुने, अगला कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 गुने 1 कितना हो गया? 2 ना, 2 गुने 1 गुना होता है यहाँ पे, 2 1 2, तो 2 गो सोडियम हो गया। अब क्या हो गया? सोडियम 2 गो। ऑक्सीजन तो अब 2 गो हो गया, ही बेटा 2 गो हो गया, परंतु जैसे यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी बदल गया और हाइड्रोजन भी। अब पहले ऑक्सीजन क्या गो था, अब क्या गो देख लेते हैं। अब हो गया क्या गो? 2 गो। क्या हो गया? अब 2 गो और 4 गो, क्या हो गया? अब अभी 6 गो हो गया। क्या हो गया? 6 गो। हाइड्रोजन क्या हो गया? पहले था क्या गो हाइड्रोजन? 3 गो, एगो यहाँ पर और 2 गो यहाँ पर, 3 गो था। अब क्या हो गया? 2 गो और 2 गो 4 गो। अब हाइड्रोजन हो गया 4 गो। हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 गो। आज सल्फर तो नहीं बदलेगा, सल्फर तो होने का ही ना, अलग छटाइल है, प्लस कहने का अलग छटाइल है, मगर 2 यहाँ लगाए हैं खाली एक बराबर करने के लिए, मगर इहो गड़बड़ा गया, इहो गड़बड़ा गया आपका। ऐसा में नहीं आया। अब देखिए ना, आपका 2 1 2 तो हो गया, ही 2 गो हो गया, 2 गो इहो हो गया और 2 गो इहो हो गया, तो एक तो काम हो गया बढ़िया। अब एक फिनिश। ये क्या हो गया आपका? सोडियम। सोडियम का काम फिनिश हो गया। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए आप ही। सोडियम का काम तमाम हो गया, परंतु ऑक्सीजन जो बेचारा पहले बराबर था अब वो गड़बड़ा गया, यानी 6 गुण 5, ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है। हाइड्रोजन भी गड़बड़ हो गया, पहले था पहले गड़बड़ था, अभी वो गड़बड़े है ना। हमारा सल्फर पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, मगर अब हम क्या करें? सबसे गड़बड़ हो रहा है क्या? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बदलना चाहते हैं हम, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 को चेंज करते हैं। तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर कार्य क्या है? 4 गो। हाइड्रोजन को पहले बदलते हैं, यह 4 गो है, कार्य क्या है? 2 गो। तो हम हाइड्रोजन इधर 2 गो है, 4 गो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना कर देंगे। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? अब यह क्या हो गया? बोलिए। 2 दूना 2 दूना
4, हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है। मगर आप इसके पहले लगाए हैं तो ऑक्सीजन तो बदल गया, तो ऑक्सीजन इधर आप क्या हो गया, पहले इधर था 4 गो और 2 इकाई 2, 4 को 2 गो 6 गो, ऑक्सीजन हो गया 6 गो। वाह, ऑक्सीजन भी हो गया। हम बनाए हैं किसको, हाइड्रोजन को, परंतु ऑक्सीजन भी बैलेंस अपने आप हो गया, बढ़िया बात है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और सल्फर तो पहले से बैलेंस था और सल्फर वाला में कुछ करबो नहीं किया था, अभी भी बैलेंस से है। अब देखिए, अब आप देखिए सोडियम 2 इकाई 2, करेक्ट। ऐसा सोडियम क्या हुआ है 2 इकाई 1 गुने 2 क्या 2। ऑक्सीजन का इधर है 2 इकाई 2 और 4 6, ऐसा क्या हुआ है 4 गो और 2 इकाई 2 6 गो, ऑक्सीजन भी कंप्लीट। हाइड्रोजन का है 2 इकाई 2 और 2 और 2 4, ऐसे क्या है 2 दूना 4, ये भी बैलेंस हो गया। और सल्फर का है, सल्फर एनेकार्बनिक का है एगो, एनेकार्बनिक सल्फर का है एगो, ये भी बैलेंस, सब बैलेंस हो गया। इसे कहते हैं बैलेंस्ड समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले क्या था, अब क्या बना दिए, अब समझ में आ रहा है ये सब, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ रहा है ना इसमें। अब हम लोग फिर लगा के देखते हैं, 2-3 को बनाएंगे, कैसे हमको तो नहीं आया, कैसे कैसे कर दिए हैं, तो आपको ऐसे आएगा भी नहीं। अब कोई आदमी साइकिल चला रहा है, आपको देखे कि साइकिल चला देख लिया, हो गया, आ गया समझ में, कैसे आएगा, जब तक साइकिल चलाएंगे नहीं हम तब तक कैसे आएगा, कैसे हमको चलाइएगा, गिरिएगा, ठेवना उना फूटेगा, गोड़ हाथ टूटेगा, साइकिल फूटेगा टूटेगा तब ना साइकिल चलाने आता है, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा सीधे कि बैठे हैं सीधे चलाना सीख गए। ऐसे शायद कोई का सीखा होगा, लाखों में एगो सीखा होगा कि जो साइकिल में बैठा और बस चला रहा है आसानी से, ऐसा नहीं होता। कोई भी चलाना शुरू में करता है ना तो गिरता है शुरू में। तो उसी प्रकार से जब इसको आप चलाना बनाना सीखिएगा तो आपको क्या लगता है एक बार में गए फटाक देर बना लीजिएगा, नहीं, आपको बनाइएगा, गलती होगा, फिर बनाइएगा, गलती होगा, बनाते बनाते जब रहिएगा ना तो आपको अपने आप बनने लगेगा वो। हाँ, मगर आप हार जाइएगा कि दूर हमसे नहीं बनने वाला, छोड़ इसको, कहाँ बना के करेंगे, तब पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे, कल पीटेंगे आपको खूब बढ़िया तरह से, आपको फिर वही करना ही पड़ेगा, मतलब सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहाँ ला ऐसा काम कीजिएगा, सीखिए जाइए बढ़िया से, हम सिखा रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का वो है, अब हम लिखे उखेंगे नहीं, सीधे मौखिक बना, चलो लिख के बता दे थोड़ा सा। चलो हाइड्रोजन का है कार्य बता दूंगा, एगो और 2 गो, क्या गो, यह हाइड्रोजन का है 2 गो, हो गया। नाइट्रोजन का है कारी एगो, एनेकाई नाइट्रोजन का है बुआ 1 गुने 2 2 गो। इधर ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 3 गो है ने और 2 गो ने 5 गो, 5 गो कारी हो गया। इधर ऑक्सीजन का है, इधर कारी में आए 3 दूना 6 गो और 6 गो एगो 7 गो और है। हाँ, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम का है, इधर एगो है, ब्रैकेट के बाद में है 2, तो आई में 2 गुना होगा, आई में 2 गुना नहीं होगा, है नहीं, अलग है। ऐसा कैल्शियम का है, कैल्शियम तो बेचारा ठीक है। कौन कौन संतुलित है, खाली कैल्शियम संतुलित है, बाकी कौन संतुलित नहीं है, बाकी सबको आपको करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं, अब दिमाग लगाते हैं इसमें। अभी हम सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन यार 3 गो है यार, 2 नहीं, अभी नहीं कर सकते, छोड़िए इसको। हाँ, सोडियम को करिए, नाइट्रोजन को कीजिए, किसको 2 गो है, एनेकारी एगो, नाइट्रोजन कहने कार्य देखिए, नाइट्रोजन इधर में यहाँ है, इसमें क्या कर रहे थे हम 2 से राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक। देखिए तो अब क्या हुआ कि इधर क्या है बताइए तो बुआ, सोडियम क्या हुआ है, इधर सोडियम क्या हुआ है, सोडियम नहीं है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 गो है, एनेकारी 2 गो है, तो हम 2 लगा दिए एनेकारी, तो अब नाइट्रोजन क्या हो गया 2 गो तो हो गया, ये तो मजेदार बात है, 2 गो हो गया। परंतु आप नाइट्रोजन को बदले हैं तो अब हाइड्रोजन भी, अब फिर हाइड्रोजन गणिय क्या गो है 2 गो और 2 गो 4 गो, हाइड्रोजन क्या हो गया, अब इन्हें हो गया 4 गो। उन्हें थोड़ी ना बदलेगा, हम तो इन्हें लगाए हैं खाली 2, तो अभी मैंने बदलेगा खाली है।
अच्छा, नाइट्रोजन बदल गया, ऑक्सीजन तो बदला होगा। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 दूना 6 गो, 6 गो 2 गो 8 को हो गया। चलिए अब देखते कौन कौन बदल गया। अभी कौन कौन बैलेंस हो गया, सिर्फ नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, इसका काम तो हो गया ना। मगर नाइट्रोजन बदले हैं तो हाइड्रोजन बदला है, ऑक्सीजन बदला, क्या कि दोनों सब तीनों साथी ना है, ना चाहते हैं, सब ना बदलेगा। तका ना बउआ, वैसे ही बत यही है, सबसे बनवाएंगे बउआ, उस समय में रोइएगा ना तो बड़ी माँ मारेंगे फिर हम। देखिए अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर क्या है, और यहाँ पे क्या है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करने के लिए 2 यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, लगा दिए। तो ये तो हो गया क्या गो, 2 को 2 2 दूना 4 गो हो गया। मगर ऑक्सीजन तो बदल गया ना, बदल गया। एने ऑक्सीजन क्या को था 7, आप जुड़िए क्या को ऑक्सीजन 3 दूना, ई क्या हो गया 2 गो 8 गो, ऑक्सीजन हो गया 8 गो। लीजिए अब तो बढ़िया बात हो गया भैया। हम खाली हम क्या हाइड्रोजन हो गया कथी, और ऑक्सीजनो हो गया, और कैल्शियम तो बेचारा पहले से था, हो गया सब संतुलित बन गया। आप देख लिए सब में बराबर बराबर है कि नहीं है, समझे। आप जो निकाल के देख लिए सब संतुलित है कि नहीं। तो इस प्रकार से असंतुलित को संतुलित करते हैं, और बहुत ही आसान होता है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं होने वाली है। और एग्जाम्पल बताएंगे आप तो समझ में आएगा। 2 को बताएं, तीसरा बताते हैं, देखिए समझिए क्या तीसरा बनाते हैं। सोडियम है ना बुआ। चलिए आप लोग ध्यान से बताइएगा, अब आप लोग बताइएगा कैसे करेंगे। ये क्या है, Na माने क्या होता है, सोडियम, और क्या है क्लोरीन, और क्या है Ag माने चांदी, और N माने क्या है, ये N है सोडियम, और क्या है ऑक्सीजन। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, उसको समझने में ना आता है कथी कथी कथी, कि उसको समझ में ये नहीं आता होगा कि Na सोडियम हो गया, ये Na बड़ा नाइट्रोजन हो गया। तो आप संकेत याद नहीं किए हैं, परमाणुओं का संकेत याद कीजिए। 9वां का किताब लीजिएगा विज्ञान, उसमें रसायन शास्त्र होगा, रसायन शास्त्र में निकाल के परमाणु का परमाणु संख्या और संकेत याद कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। नहीं याद कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा आपको। हमको ना, आप जो याद किया, जो बच्चा उनको पता है कि सोडियम है, क्लोरीन है, Ag माने चांदी है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, कैसे पता चलेगा आपको। आपको याद करना पड़ेगा तभी आप पता चलेगा, है ना। जो याद किया उसको भी पता नहीं है कि Ag क्या है, क्योंकि Ag तक याद नहीं करवाए थे, 30 तक याद करवाए थे, है ना। कहाँ Ag, आप 30 तक तो यादें करवाते हैं सबसे। 9वां में 20 तक पढ़ना ही रहता है, 20 तक तो यादें करता है बच्चा सब, है ना। 10वां में 30 तक कहाँ पढ़ना है, 10वां में 128 तक पढ़ना है, वो जाएगा 114 को है, 118 को सब पढ़ना है ना। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं। पढ़ा कहाँ तक होता है, मारते मारते दे तोड़ेंगे, 20 से कम कर रहा होता है। पढ़ा करोड़ों अरबों तक होता है, मगर कहाँ तक याद करते हो तुम, 20 तक। कोनो 40 तक याद करता है, कोनो 20 तक याद करता है, कोनो 30 तक याद करता है, सब अपने आप में सोच लेते हैं। मगर काम 20 तक में हो जाता है कि नहीं हो जाता है, 20 तक पढ़ाई याद कर लेते तो सब काम हो जाता है हम लोगों का, दिक्कत होता है। बाकी आपको कोई कहेगा कि भैया 200 गुना 8 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो हम कहते हैं 8 दूना 1600 निकाल लेते हैं, है ना। तो पढ़ा हम लोग होता तो बहुत है, मगर याद क्या करते हैं हम लोग, 20 तक ज़्यादा याद करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को 20 तक ही याद रहता है। अब बताइए इसमें भी हम लोग कम से कम 30 तक याद कर लीजिए। क्या तक याद कर लीजिए, 30 तक के परमाणु को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है नहीं याद कीजिएगा तो फिर आपको पिटाई लगेगी। कल आपका होमवर्क में ये भी शामिल है कि परमाणु 30 तक के परमाणु का आपका परमाणु संख्या संकेत याद करना है, ठीक है। वो 9th वाला होमवर्क है। अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या होगा, इधर भी तो वही ना होगा, क्या क्या होगा बताइए। नहीं, लाइन से वही लिखते हैं, NaCl AgNO। लाइन से लिखेंगे तो ना बनाने में बनेगा बुआ, लाइन से नहीं लिखिएगा तो फिर आपको बताने में बनेगा। आप ठीक है ना। अब आपको हम लिखने में भी मजा आएगा, है ना। चलिए लिखते हैं और आप लोग समझिएगा। चलिए लिखते हैं
संतुलित करते हैं। पहले देखते हैं संतुलित है कि नहीं। Na क्या गो, Na एगो है। इधर Na क्या गो है, एगो। कैल्शियम क्लोरीन क्या गो है, इधर क्लोरीन क्या गो है, Ag क्या गो है, इधर Ag क्या गो है, इधर नाइट्रोजन क्या गो है, इधर नाइट्रोजन क्या गो है, इधर ऑक्सीजन क्या गो है, इधर ऑक्सीजन क्या गो है। ये संतुलित है, ये है जो संतुलित है, ये है तो काला करिएगा तो सब बहुत क्या माने मेहनत बच गया आपका। संतुलित है, ये है तो कोना कोना संतुलित रहता ही है, तो संतुलित कैसे कीजिएगा उसको, है ना। इसमें लगता है क्या क्या है, बोलिए इसमें क्या क्या चीज है। Ba है तो इधर में Ba होगा, Cl है तो इधर भी Cl होगा, हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन होगा, सल्फर है तो इधर भी सल्फर होगा, ऑक्सीजन है। क्या समझा क्या ये सर जी, मारेंगे। देखिए ये सबको देखते तो मन करता है हम ही बच्चे बन जाते हैं, आराम से लंच बॉक्स लेके आते हैं, बैठ के खाते हैं, कितना मजा आता है। मम्मी क्या करती है, लंच बना के देती है, कथी खा बउआ, कथी हमारा बनाते हैं सेवई के खीर, तो जब बहू तो सेवई के खीर बनाता है, किसी का मोमो बनाता है, कथी करे उसको, चाउमीन क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन, मैगी बना के ले आता है, कोनो रंग बना के चिल्ला लेके आता है। तो देखिए तो मुँह में से पानी आ जाएगा कि भैया वो सब इतना था, सब बैठ कर आराम से खूब बढ़िया से खाएगा। बच्चा का जिंदगी बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आता है, उसको देखते तो मन करता है कि हम भी बच्चे बन जाते हैं। सबसे अच्छा लाइफ होता है बच्चा का, नो टेंशन, नो हेडक, नो हाइड्रोजन, नो कैल्शियम, नो क्लोरीन। इस सबको देख कर मन करता है हम भी बच्चे बन जाते हैं, पर क्या कीजिएगा, सबका एक समय होता है। अभी तक कुछ नहीं है आपको, आगे चल के पढ़िएगा तो और ज़्यादा पढ़ाई में होता है, दिन रात पढ़ता है लोग, है ना। अभी तो शुरुआत किए हैं। देखिए यहाँ पे अभी तो 5-6 घंटे 8-10 घंटे पढ़ते हैं। चलिए देखिए बेरियम क्या है इस बार, एगो। इधर बेरियम क्या है, क्लोरीन क्या है इधर, इधर क्लोरीन क्या है, हाँ अलग। इधर हाइड्रोजन क्या है, इधर क्या हाइड्रोजन है, हाँ देखो पकड़ लो ना। सल्फर क्या है निकाली, ये क्या कौन है, ये 4 ऑक्सीजन के है। इसमें भी गड़बड़ होता है, इसमें नहीं आता, चलो होगा निकालने। देखिए जब बोर्ड पर बनवाएंगे चाहे कॉपी बनवाएंगे, कितना पिटाई खाएगा। सल्फर यहाँ पे क्या है, इधर भी क्या है, संतुलित है, ये है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इधर इधर चारों, तो काफी असंतुलित है। क्लोरीन अलग है ना, क्लोरीन कहाँ है, इधर का ही तो ठीक है, इन्हें का ही ना बदलना होगा, तो क्लोरीन वाला में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो क्लोरीन कहाँ पर है, ये ना क्लोरीन है, तो 2 से गुना तो खाली में नहीं कर सकते, पूरा में करना पड़ेगा। 2 से गुना किए तो क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, वाह दोनों हो गया, काम तमाम। ये भी 2 और ये भी 2 हो गया ना, हो गया। देख लीजिए आप, बेरियम एगो, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर एगो, ऑक्सीजन 4 बन गया। आज समझ में इस प्रकार से संतुलित करते हैं।